Slow ball swung away by Pant. He picked that one out of the back of the hand and has smashed it away for. नहीं तो उनके डेज खत्म हो रहे हैं एज ए कोच। बिल्कुल एब्सोल्युटली। एक चीज मैं जरूर बोलूंगा आज की गेम की, राइट, एक पॉजिटिव साइड में जो 15-16 रन जो आके ऋषभ पंत ने बनाए, याद है कल आपने और मैंने बोला था 350, बिल्कुल 350 इज द नंबर, राइट, दैट्स व्हाट वी सेड कि अगर इंडिया लकी थी तो 350 बनाएंगे। इंडिया ने 358 बनाए और लकी इसलिए रही क्योंकि ऋषभ पंत ने आके वो एंडिंग के 15-16 रन बनाए, जान लगाई, मतलब रिस्पेक्ट सीरियसली। पैर टूटा है बंदे का। आप ऋषभ पंत को क्यों हम लोग इतना हाईली रेट करते हैं? क्यों वो गलती से जब आउट होते, जब उनको स्टूपिड बोलते हैं और फिर भी हम लोग कहते हैं कि उनका खेलना बहुत जरूरी है, उनको अप्रोच चेंज कर सकते हैं पर उनका खेलना जरूरी है। इस कारण से वो बंदा अपनी जान लगा रहा है देश के लिए, आपकी टीम के लिए। पैर टूटा है, आ रहा है, बैटिंग कर रहा है, रनिंग नहीं हो रही है। वॉशिंगटन सुंदर एक तो गजो जैसे सिंगल्स ले रहा है जी ना। कई बार मैंने देखा कि ऐसे भी कुछ बहुत बड़े वो कुछ ऐसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं था, बिल्कुल उनको ऋषभ पंत को दौड़ना पड़ रहा है, थोड़ा सा लास्ट मिनट डिच एफर्ट मारना पड़ रहा है क्रीज तक पहुंचने के लिए। सुंदर साहब उनको सिंगल ले लेके बार बार वापस बुला रहे स्ट्राइक पे। पहली चीज तो ये, पर फिर भी ऋषभ पंत ने किया, जान लगाई, चौके भी मारे, उसके बाद बाउंड्रीज भी उन्होंने हिट की। मतलब हैट्स ऑफ मैन, हैट्स ऑफ। आपकी वजह से भारत 350 पहुंचा, वरना वो भी नहीं पहुंचता। बिल्कुल। और बंदे में दिख रहा था कि वो बॉल भी बहुत ही अच्छी थी। जब फुटवर्क नहीं होता है तो वो बहुत डिफिकल्ट बॉल थी फेस करने के लिए। उसमें विकेट खोना कोई बुरी बात नहीं है भाई। बंदे में जो आके खेलना, जब आपके टोज टूटे हुए हैं, आप वॉक रन नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, हेड्स ऑफ, मतलब बहुत ही अच्छा है एफर्ट था। मैं तो जानलेवा 50 रन के ऊपर बनाए उसने, कितने 54 बनाए 75 गेंदों में। और आर्चर की, जैसा कि कहा कि आर्चर की बहुत ही अच्छी बॉल पे वो आउट हुए, वरना वो आउट भी नहीं होते। मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंग्लैंड मैनेजमेंट भी उनके एंड को बार बार जो बेन स्टोक्स ने इशारा भी किया मैच के दौरान कि भाई इनके एंड को आप थ्रो करो, इनको दौड़ाओ, थोड़ा सा मेहनत करो। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, तो हैट्स ऑफ एब्सोल्युटली। यॉर्कर भी दी जा रही थी, ऐसा नहीं था कि यॉर्कर के पैर पे निशाना किया जा रहा था। तो ये तो डेफिनेटली थोड़ा सा स्पिरिट का इशू है, पर ठीक है, चलिए उन्होंने रूल्स के हिसाब से बॉलिंग की, वो एडवांटेज लेना चाह रहे थे भारत ने जो किया था। मोहम्मद सिराज की बॉलिंग के बारे में बात करेंगे। फिर से 10 ओवर में 60 रन पिलवाए। भारत ने 46 ओवर में 225 रन दिए, 2 विकेट इंग्लैंड के खोए, पर उसमें से 60 रन जो 10 ओवर के अंदर मोहम्मद सिराज ने दिए जी। 35 रन दिए 5 ओवर में लॉर्ड ठाकुर ने। कंबोज साहब नए थे, चलिए अभी उनको क्या बोला जाए, जब इतने बुजुर्ग खिलाड़ी जो है, इतनी 100 रन इन्होंने 15 ओवर में दे दिए दोनों जन ने मिलके भाई साहब ने, और विकेट तो मिले नहीं कुछ उनको। जी जी जी। तो ये लोग कब सीखेंगे? एक उनकी इनिंग अच्छी होती है बॉलिंग की, सिराज साहब की एक इनिंग अच्छी होती है, एक मैच अच्छा होता है, 3 मैच वो आउट ऑफ फॉर्म लगते हैं, रिदम में नहीं लगते हैं। तो ये कब सीखेंगे कि जब आपका स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह नहीं चल रहा है तो आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लाइन लेंथ टाइट रखें जी। आपने जो है बार बार जो है सेम गलतियां नहीं करनी। आपने बार बार ओवर पिच, लेग स्टंप पे शॉर्ट पिच नहीं करनी। आपने कितनी बॉल देखी लेग स्टंप पे उन्होंने डाली, कितनी बॉल ओवर पिच डाली, टैकेट उनको मारे पड़े कहीं पे भी, हर दिशा में रन जा रहे हैं, कोई कंट्रोल भी नहीं है। और शार्दुल ठाकुर का कंट्रोल, और शार्दुल ठाकुर तो एक सेंटेंस में आप यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से शार्दुल ठाकुर कंट्रोल इन 1 सेंटेंस। उनका तो मतलब वो, उनको तो पैरों से बहुत प्यार है। पहले भी हमने इस बारे में बात की कि लॉर्ड ठाकुर को बैट्समैन के पैरों से बहुत प्यार है। वो पैर पे ही डालेंगे आपके, आप जितना मना करो उतना पैर पे डालेंगे। तो ये लोग कब सीखेंगे, आप ये बताइए मुझे। देखिए, मैं सिराज का मैंने हमेशा कहा है कि वो टेस्ट सीरीज में 5 टेस्ट मैच की सीरीज में 2 टेस्ट मैच अच्छा खेलेंगे अगर आपका दिन अच्छा है, 3 टेस्ट मैच खराब खेलेंगे। सेम कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे जा रहे हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, सिराज का स्पेस है, उसके पास स्टॉक डिलीवरी है, सब कुछ है उसके पास, राइट, उसमें बंदे में एफर्ट भी डालता है, सब कुछ है, फिर भी वो एक तरह आप उधर देखें तो वोक्स है जो 17 ओवर में, आज देखे स्टार्टिंग में 17 ओवर में उन्होंने 46 रन समथिंग दिए थे। और यहाँ पे हमारे सिराज भाई साहब हैं जो 10 ओवर में 58 दिए और इतना एटीट्यूड दिखाया है साथ में, जैसे कि वर्ल्ड बीटर बॉलर है।
2-4 इनसाइड एज उनकी बॉलिंग में हो गई जैक क्रॉली की, तो वो ऐसे दिखा रहे थे कि भाई हम ही हैं, बाकी सब कुछ पानी कम है, ये वो एटीट्यूड इतना दिखाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि मीम्स बनाने के लिए है, कि अभी उसका रील बनेगा, मीम बनेगा, वो जो लेजर आईज वाला मीम बनेगा कि देखो मैंने आके सबको मिटा दिया। ऐसा एटीट्यूड दिख रहा था मुझे ये कभी नहीं दिखा इस पूरे उसमें कि उनका कोई गेम प्लान अच्छा रहा हो। वो एक जैक क्रॉली को अंदर की डिलीवरी डालने के अलावा उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। एक तो इंडिया टीम मैनेजमेंट का डिसीजन था कि दे थॉट कि बेन डकेट को लेग में बॉल डालेंगे तो उसके लिए इनके लिए बेटर होगा। भाई साहब, बेन डकेट ने जो पकड़ पकड़ के अजरुद्दीन बन गए थे आज। इतना मारा है टीम को, इतना मारा है फ्लिक पे, और कर भी रहे हो तो भाई 2-4 फील्डर लगा दो, इजी क्यों दे रहे हो। और मोहम्मद सिराज एक बाउंसर मारेंगे, ऐसा एटीट्यूड दिखाएंगे कि भाई देखो मैं यहाँ पे, और अगली बाउंसर पे फिर 4 पड़ जाता है। तो क्या हो रहा है ये, मैं बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। आपका जब दिन नहीं होता है देन आपको अपना हेड को कंट्रोल में रख के एक लाइन एक चैनल पे बॉल करके बैट्समैन के पेशेंस के साथ खेलना पड़ता है, उनका विकेट उनको गंवाने के लिए मजबूर करना पड़ता है, जैसे कि इंग्लैंड टीम ने किया, चाहे वो जायसवाल हो चाहे कोई भी, उन्होंने वर्कड हिम आउट की भाई साइज रोशन का देह सब कुछ है, उनको एक चैनल पे बॉल करते रहे, उनको पेशेंस के साथ खेला, कि फाइनली एक ऐसी बॉल मिली जिनको लगा कि भाई मैं लेग में मार के आउट हूँ, और आउट हो गए। तो सेम कुछ कॉन्सेप्ट मेरे को दिखना तो चाहिए यहाँ पे कर रहे थे, कुछ ट्रैक तो करते भाई, कुछ कंट्रोल तो लाते कि भाई हमने रन रेट पे कंट्रोल कर लिया। आपने जब बॉल सबसे डिफिकल्ट होती है बैट्समैन को खेलने के लिए, 30 ओवर्स में इनके ऑलमोस्ट 200 टच कर गए थे, 35 ओवर में ऑलमोस्ट 200 टच कर दिया। आपने क्या कर रहे हो आप बॉलिंग में? बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। कल के बारे में क्या लगता है, कल क्या होना चाहिए सुबह? देखिए, मेरे को जो लगता, जो होना चाहिए वो तो होगा कि नहीं होगा वो मैं कह नहीं सकता ठीक है, तो वो मैं उस बारे में कम बोलूंगा, पर मेरे को जो लग रहा है कि होगा, ठीक है, वो ये है कि कल के दिन का स्टार्ट होगा। कल के दिन जो रूट की सेंचुरी होगी, ऑली पॉप और इन लोग खेलेंगे, 550 का टारगेट, 550 के करीब स्कोर बनेगा। ये मेरे को अभी अंदेशा हो रहा है कि 550 का, अनलेस बुमराह कुछ मैजिक कर दे अपना, नहीं तो 500 प्लस का स्कोर इंग्लैंड इजीली बना रही है। एंड ऑफ द डे के पहले या कल के परसों के स्टार्टिंग में इंडिया का सेकंड इनिंग्स शुरू हो जाएगा। कल ही एंड ऑफ द डे से पहले इंडिया की सेकंड इनिंग्स शुरू हो जाएगी, और उसमें भी 2 विकेट आराम से चले जाएंगे। बिल्कुल, आई फुली एग्री विद दैट। मुझे लग रहा है अगर बुमराह का मैजिक नहीं हुआ या स्पिनर्स ने 1-2 नहीं निकाले क्रूशियल विकेट्स, 550 रन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। भारत एक इनिंग से ना हार जाए मुझे तो ये लग रहा है हालात इनके देख के। एग्जैक्टली, आराम से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया एक इनिंग से हार जाए, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं। और पहला टेस्ट मैच होगा जो 4 दिन के 5वें दिन में नहीं जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही कुछ, कल फिर मिलेंगे। जयराम जी की सलाम, नमस्ते, और देखते रहिए चैंपियंस A ट्रॉफी। थैंक यू दोस्तों।